जी नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अवैध खनन के मामले में आज कहें या तो ऐसी कोई ज़मीन के मामले में कथाकथित तौर पर जो है मामला उनके पर है, यानी उसकी अभी तक जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन क्यों लगा इसके पीछे हम बता रहे हैं। ये वही जगह पर हम खड़े हैं जो सुंदरपहाड़ी प्रखंड है, बड़ेत विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ हेमंत सोरेन यहाँ के विधायक हैं और साथ साथ अगर कहें इसी विधानसभा से जीतने के बाद झारखंड की बागडोर उनके हाथ पर आई। लेकिन खनन कैसे अवैध होता है ये हम बताते हैं। सुंदरपहाड़ी मुख्यालय से महज लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर धोपहाड़ी एक जगह है और धोपहाड़ी पुल इसी टर्निंग के बाद है और यहीं इससे महज कहें तो 200 मीटर की दूरी पर, यानी इस हाईवे से 200 मीटर के दूरी पर अवैध कोयला का खदान चलता है। आपने ठीक सुना, अवैध कोयला का खदान चलता है जहां से ट्रैक्टर और साइकिल द्वारा कोयले की निकासी की जाती है और उसे यहां से दूर अवैध तौर पर बेचा जाता है। लेकिन पूरी खेल पर अगर कहें तो यहां संलिप्त कौन कौन है, हम थाना के थाना इंचार्ज को भी कहते हैं कि चलिए आपको भी देखनी चाहिए। हम जिला के माइनिंग को कहते हैं कि आपको तो जानकारी जरूर होगा, चलिए नहीं हो। सुंदरपहाड़ी के सीओ साहब को कहते हैं कि आपको तो जानकारी होगा, चलिए नहीं हो। लेकिन किसी को जानकारी नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी प्लांट जो है यहाँ से कारोबार प्रत्येक दिन 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर कोयले की निकासी होती है, तो आखिर कैसे, इसके पीछे राज कौन सा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ भाजपा के नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उसमें राज किसका है, संलिप्तता किसका है, ये माइनिंग की चोरी कैसे की जा रही है। अवैध बालू की चोरी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अवैध माइनिंग की चोरी कैसे की जा रही है ये हम पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता राजेश जी हैं। राजेश जी, हमको ये बताइए कि जैसे यहाँ से हाईवे है और हाईवे से नज़दीक यानी एनएच के नज़दीक पर 200 मीटर की दूरी पर कोयले की इस तरह यानी बेखौफ तरीके से निकासी होना और कहीं ना कहीं कहें तो ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इस पर क्या कहेंगे? कि यहाँ के जनता, नेता, यहाँ के प्रशासन सभी लोग मिली भगत से ये धंधा चला रहे हैं। सभी लोग। अच्छा, ये हमको बताइए कि ये कोई लीज तो नहीं है, कोई खदान तो लीज नहीं है, मनमानी तरीके से जी। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप बराबर जो देखते हैं, यानी जेएमएम के नेताओं के ऊपर आरोप लगता है अवैध माइनिंग, ये विधानसभा भी उसी का है, इस पर क्या कहेंगे आप? कि वो मनमानी चलता है, या मनमानी है सबका, ये जनता से लेकर नेता तक, या जो कि जेएमएम के नेता लोग हैं वो लोग का भी मनमानी चलता है यहाँ पर। उन लोगों का मनमानी के चलते ही सब ये वर्क हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भाजपा से हैं, आप लोग इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ उठाते, लेकिन हम लोग का यहाँ ना एमपी है ना एमएलए है, कोई सुनने, जिला में कोई सुनने वाला है कोई माई बाप हम लोग का नहीं है यहाँ। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी गलत काम हो तो इसका संरक्षण प्रशासन देता होगा? प्रशासन संरक्षण तब ना ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है संरक्षण के चलते। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होता है कि दिन के उजाले में जिस वक्त हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये अभी से महज 5 मिनट पहले लिया हुआ वीडियो है और खुद मेरे टीम द्वारा जो है जाके ली गई है। तो ऐसे स्थिति में आप सुनेंगे कि कितने बेखौफ है, अपना नाम एड्रेस यहाँ कार्य करने वाले लोग, कैसे इसकी निकासी होती है, कैसे इसका सुरक्षा है, ये सारा चीज़। उनके बाद फिर कोयले की निकासी इसी रोड पर आती है और फिर यहाँ से फराठेदार जहाँ चाहे कोयले की बिक्री होती है। लेकिन क्या इससे सरकार की राजस्व की हानि तो नहीं? बता पाएंगे थाना प्रभारी साहब? भले आपको गुस्सा लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा पूछेंगे, इसका कुछ भी सूचना आपके पास पहुँचता है कि नहीं? चलिए, नए आए हैं, क्या बताएं। और प्रखंड मुख्यालय में बैठे हुए सीओ साहब, आपको भी जानकारी है कि नहीं? आपका ग्राम प्रधान प्रत्येक गांव में है, आपने प्रधान रखा हुआ है, सुरक्षा के लिए चौकीदार रखा हुआ है, तो क्या आप तक सूचना पहुंचती है या नहीं? काम तो आप ही का है, जमीन। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जंगल जमीन पर है, यानी वन विभाग के जमीन पर है। हम वन विभाग के पदाधिकारी को पूछते हैं कि एक एक करके जगह जगह पर जंगल को सुरक्षा करने के लिए आप केटल गार्ड से लेकर गार्ड और यहाँ तक फॉरेस्टर रेंजर क्या क्या नहीं रखे, लेकिन क्या आप तक ये सूचना पहुँच पाती है कि अवैध कोयले की निकासी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे रोकना है? कार्रवाई तो पिछले वर्ष भी आपने किया था, अच्छी कार्रवाई की थी, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ हमने एक नमूना देखा, लेकिन इतनी बड़ी जंगल जो है, इतनी बड़ी जंगल में कितने जगह पर इसकी निकासी हो रही है और कितने जगह अवैध कारोबार चल रहा है? चलिए, वन बचाना है, जंगल बचाना है आप ही को, क्या लगता है इस पर भी रोक हो पाएगा? कि वन विभाग पर क्या बताते हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? जमीन तो उसी का है। वन विभाग भी मौन है, उनका कटल गार्ड है, सब कुछ है, फिर भी मौन है। इतने कर्मी उनके क्षेत्र में फिर भी वो मौन है।
उनके बाद भी मौन है। मौन है। क्या लगता है कि इसके लिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कुछ कदम उठानी चाहिए या लोकल नेताओं को कदम उठानी चाहिए? लोकल नेता या कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन एक जेएमएम का नारा है जंगल जमीन ये सब जो है बचाना है, जंगल और जमीन। ये क्या लगता है कि ये तीनों बचाने में यहाँ संभव या कामयाब है कि नहीं? कभी नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं रहा। आज तक नहीं रहा। नहीं। जंगल भी चली जा रही है, पत्थर भी चला जा रहा है, कोयला भी चला जा रहा है, बालू भी चला जा रहा है, लेकिन किसी में कंट्रोलिंग पावर नहीं। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज ही के दिन इसी प्रखंड क्षेत्र में डमरू हाट में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो है आने वाली थी, लेकिन शायद किसी कारणवश हमारे यहाँ झारखंड के किस पद पर है मंत्री हैं और वो आने वाले हैं और वो उसी दिन आए हुए हैं और उसी दिन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति सुनरपहाड़ी में क्यों है। जरा एक साइड डिस्प्ले पर तस्वीर चल रही है, देखिए खदान की स्थिति देखिए और बयान सुनिए। बेलाचार बेजुबान कैसे बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं कि हम तो कोयला निकालते हैं साहब, सुरक्षा पिलर के थ्रू है। कहाँ ले जाते हैं कोयला बेचने के लिए? गोड्डा। कैसे कुंटल बेचते हैं? 350। 350। और यहाँ कितना में मिला? यहाँ मिलता है 80 रुपया पटा देता है, यही बोरा मिलता तो एक पट्टा में कितना किलो? वही 40। दिन भर में कितना कमाते हैं हम लोग? 200 रुपया कमाते हैं। 200 कमा लेते हैं। हाँ। तो रोजी रोटी चलता है 200 में? 200 में कैसे चलेगा, नहीं चलता है। तो क्या ट्रिप मारते हैं पर डे? आज हम लोग अभी सुबह आए हैं 6 बजे, कोई आया है 7 बजे, कोई 5 बजे और कल पहुँचेगा 8 बजे घर। कल 8 बजे ना? हाँ ठीक। घर कहाँ पड़ता है आप लोग का? उधरे पड़ता है दलदली, किसी का कस्बा गोड्डा, किसी का चांदनी चौक, किसी का जमनी, किसी का मारखान। अच्छा ठीक। यहाँ जो अंदर सून में जो घुसते हैं तो ये जो कोयला जो निकाल रहे हैं तो धंसने का डर है क्या? नहीं है सर। नहीं ना है? नहीं है। अच्छा मान लीजिए मिट्टी जो काटे हैं तो कुछ छोड़े हैं? हाँ सर। क्या छोड़े हैं? पिलर छोड़े हुए हैं। हाँ। यानी धंसने का किसी तरह डर नहीं रहता है? नहीं। कितना आदमी घुसते हैं पर डे? 4 आदमी। चार आदमी घुसते हैं। यानी ये कितना अंदर तक गया है? वो गाछ तक, ये वाला गाछ तक। ये गाछ तक गया है ना? यानी सुरक्षा आप लोग का है ना? डर नहीं है अंदर में? नहीं है सर, सोचे के पूरा डर नहीं है ना? नहीं। अगर धंसने जैसा है तो बता सकते हैं। नहीं है, धंसने का जगह तो नहीं है। नहीं है? नहीं। यानी सुरक्षित है आप लोग? हाँ सुरक्षित। छत भी टाइट है। ये कौन सा जगह हो गया? मानिक बथान हो गया ना? यानी नदी किनारे क्या? ठीक। यानी साइकिल में ही लोड देते हैं ना? साइकिल में। ट्रैक्टर में नहीं देते हैं? नहीं। कितना साइकिल पर डे आता है यहाँ? आता 5 गो या 6 गो, इतना आता है। 5-6 साइकिल आ जाता है ना? तो निकाल के दे देते हैं आप लोग। यानी बेरोजगार हैं इसीलिए काम कर रहे हैं, यही ना? और कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। जैसे पानी ज्यादा होता है तो फिर क्या करते हैं? मशीन से निकाल देते हैं ना? चलिए ठीक। जलाता है ना, जला के निकलता है। हाँ तो मतलब मिट्टी के अंदर से निकला। हाँ तो इधर से मतलब साइकिल चलाता है तो पूरा निकाल रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं। अंदर तक गया होगा। कोई दिक्कत इसमें धंसने का काम है? ऐसा नहीं ना कि मतलब घुसेगा अंदर तो ऊपर से गिरेगा? नहीं, पिलर रखे हैं ना बड़ा। पिलर है बोलता है। पिलर रखे। कितना आदमी घुसता है पर डे इसमें?
हाँ? 4 आदमी। तो कितना साइकिल निकाल पाते हैं? 4-5 ठो निकालता है ना। स्कूल किया है यहाँ, बोल रहा है पिलर रखे, गिरने का चांस न है। वही बोल रहा 5-6 साइकिल ना। एक आदमी या मतलब टोटल दिन का? दिन में कितना निकाल पाता है? वही 4-5। ट्रैक्टर भी लोड करता है? घर कहाँ हुआ तुम लोग का? यही तो है यहाँ, सनत घर के बगल में है। यही घर हुआ ना। कल का कोहे कना का होला वैसे शुरू से किया हुआ है, ठीक ना। कोई जो गंधा होला मानो तीन कोहे मशीन को पानी से खाता है, जाके 10 टका तो वही ना। उसके बाद जो है इसे भी करता है। कितना लेता है एक साइकिल से? पट्टा 80 टका पट्टा। हाँ, 80 टका पट्टा। 80 टका पट्टा। यानी एक साइकिल में कितना हो गया? 5 पट्टा। 5 पट्टा। एक साइकिल हाँ, 300 बा 400। हाँ। दिन तो 4 लीटर से मिल के बात करना है। 4 लीटर ना पेट्रोल लो जा रहा है ना। डीजल ना पेट्रोल? डीजल। दादा मिना था दा हम तो सरक ना था। क्या देख रेख करता है यहाँ पर? सनत है और उन्हीं जयराम बा। जयराम और सनत है 2 आदमी। जयराम और सनत 2 आदमी का देख करता है ना। जयराम तो मुर्मू का था। ये बड़ा के लिए नंबर ना कला जने तो नहीं तो वही ठीक है। अगला जो तुम चलना स्टार्ट करना चलना है।